हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए एक बहुत ही अच्छी मनोरंजक कहानी पढ़ते हैं और हमारी इस कहानी का नाम है सिकंदर और साधु। तो बच्चों, बहुत पहले की बात है। यूनान में एक बादशाह राज्य करता था। बादशाह यानी कि राजा। तो यूनान का एक बादशाह था, उसका नाम था सिकंदर। वह बड़ा वीर और प्रतापी था। उसके गुरु का नाम अरस्तु था। एक बार सिकंदर के मन में सारे संसार को जीतकर उस पर राज्य करने की इच्छा पैदा हुई। वह सेना लेकर संसार को जीतने के लिए यूनान से चल पड़ा। सिकंदर ने ईरान, मिस्र, तुर्की, काबुल आदि देशों को जीतने के बाद भारत की सीमाओं को लांघा और वह उत्तर भारत के राजाओं को हराता हुआ पंजाब तक पहुंच गया। पंजाब का शूरवीर, शूरवीर यानी कि बहादुर, पंजाब का शूरवीर राजा पुरु सिकंदर से मोर्चा लेने को तैयार हो गया। सिकंदर की सेना में बहुत उत्साह था, क्योंकि सिकंदर की सेना कई राज्यों को हराते हुए पहुंची थी, इसलिए उत्साह बहुत ज़्यादा था उस सेना में। उन्होंने राजा पुरु को भी हरा दिया। सिकंदर की सेना जहां भी गई, उसने वहीं अपनी विजय का झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ना यानी कि अपना परचम लहराना। इस तरह सिकंदर ने पंजाब भी जीत लिया। फिर वह पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना है, पर विचार करने लगा। अर्थात अब वो विचार करने लगा कि पाटलिपुत्र को भी जीता जाए। एक दिन सिकंदर ने सुना कि रावी के तट पर एक बहुत बड़े महात्मा रहते हैं। महात्मा यानी कि महान आत्मा वाले लोग, अर्थात एक इंसान जो महात्मा है। सिकंदर बहुत पहले से भारतवर्ष के साधुओं और महात्माओं की अनोखी कहानियां सुनता आ रहा था। अर्थात उसने सुना था कि भारत में अनेक साधु और महात्मा हैं। सिकंदर के मन में उन महात्मा के दर्शन की अभिलाषा जाग उठी। अभिलाषा यानी कि इच्छा उत्पन्न हुई इसके अंदर कि वो भी जाकर उस महात्मा से मिले। उसने अपने कुछ सैनिकों को आदेश दिया, जाओ उन महात्मा जी को बुला कर लाओ। सैनिक महात्मा जी के पास पहुंचे और सिकंदर का आदेश सुनाया कि आपको बुलाया है सिकंदर महाराज ने। परंतु महात्मा जी ने चलने से मना कर दिया। सैनिकों ने बार बार महात्मा जी से प्रार्थना की कि वे रथ पर चढ़कर सिकंदर के पास चलने की कृपा करें, परंतु महात्मा जी ने हर बार यही उत्तर दिया, मैं ईश्वर का सेवक हूं, अपनी कुटिया छोड़कर कहीं नहीं जाता। उन्होंने कहा, मैं किसी का सेवक नहीं, केवल ईश्वर का हूं, उनका आदेश होगा तब उठूंगा। सैनिक चुपचाप वापस आ गए। उन्होंने महात्मा जी की सारी बातें सिकंदर को बता दी। महात्मा जी का उत्तर सुनकर सिकंदर हैरान रह गया। आज तक किसी ने भी उसकी अवज्ञा, अवज्ञा यानी कि आज्ञा ना मानना, अवज्ञा करने का साहस नहीं किया था। उसने स्वयं साधु के पास जाने का निश्चय किया। अर्थात उसने ठान लिया कि मैं ही जाता हूं साधु महाराज के पास। दूसरे दिन सिकंदर महात्मा जी की कुटी पर जा पहुंचा। शीत के दिन थे, अर्थात सर्दियों के दिन थे, और सवेरे का समय था। भयंकर ठंड पड़ रही थी। महात्मा जी अपनी कुटी के बाहर ध्यान मग्न थे, अर्थात ध्यान में लगे हुए थे। उनकी कमर में एक लंगोटी थी। इसके अतिरिक्त शरीर पर और कुछ नहीं था। अर्थात इतनी ठंड में केवल एक लंगोटी पहनी हुई थी उन्होंने। शीत की जो लहर सबको कपा दे रही थी, उसका मानो महात्मा जी के शरीर पर कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ रहा था। सिकंदर ने बड़े आश्चर्य के साथ महात्मा जी को देखा। महात्मा जी ध्यान में मग्न थे। उनके मुखमंडल, अर्थात उनके मुख पर अपूर्व शांति और अपूर्व आभा थी, अर्थात बहुत तेज। अपूर्व आभा यानी कि एक तेज उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था, एक चमक दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद महात्मा जी का ध्यान टूटा। उन्होंने आंखें खोलकर सिकंदर की ओर देखा। सिकंदर ने बड़े आदर से महात्मा जी को प्रणाम किया। उनके सामने अपने अमूल्य उपहार रख दिए। अर्थात वो महात्मा जी के लिए बहुत सारे उपहार लाया था, उसने सब उन्हें भेंट किए। सिकंदर के उपहारों में रेशमी शाल और हीरे जवाहरात थे। महात्मा जी ने बड़े ध्यान से सिकंदर के उपहारों को वो देखने लगे। सिकंदर बड़े विनम्र भाव से बोला, ये आपके लिए मेरी भेंट है, कृपया इसे स्वीकार कीजिए। महात्मा जी ने सिकंदर की ओर देखते हुए उत्तर दिया,
पर इन चीजों को लेकर मैं क्या करूंगा? अगर इन्हें लेना ही होता तो मैं घर क्यों छोड़ता? अब तो वन के फल, नदी का पानी और कुटी ही मेरा अपना धन है। भूख लगने पर वन के फल फूल खा लेता हूं और रात को अपनी कुटी में सो जाता हूं। ये शॉल, ये हीरे जवाहरात मेरे किस काम आएंगे? सिकंदर विनम्र भाव से बोला, इतनी तेज सर्दी पड़ रही है और आपके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं। ये शॉल आपको सर्दी से बचाएगा। महात्मा जी मुस्कुरा उठे और उन्होंने कहा, आपका सारा शरीर तो गर्म कपड़े से ढका हुआ है, परंतु नाक और आंखें खुली हुई है। क्या नाक और आंखों को सर्दी नहीं लग रही है? सिकंदर मौन रहा। महात्मा जी पुनः बोल उठे, नाक और आंखों को भी सर्दी लग रही है, पर उन्हें सर्दी सहने का अभ्यास हो गया है। यही हाल मेरा है। मुझे सर्दी और गर्मी सहने का अभ्यास हो गया है। सिकंदर महात्मा जी के चरणों के पास बैठ गया। महात्मा जी के तप और त्याग की सराहना करते हुए बोला, मैंने बहुत देशों पर विजय प्राप्त की है। मेरे पास बहुत धन और वैभव है। वैभव यानी कि मेरी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है, पर फिर भी मुझे शांति नहीं। उसने कहा, मेरे पास सब कुछ है, सिकंदर ने कहा, लेकिन मन में शांति नहीं है। कृपया बताइए कि मुझे शांति कैसे मिलेगी? महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे मन में दूसरों को हराने की लालसा है। लालसा यानी कि इच्छा। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति कैसे मिल सकती है? तुम तो दूसरों को हराने की इच्छा रखते हो। तुमने खून की नदियां बहाई हैं, फिर तुम्हें शांति किस प्रकार मिल सकती है? सिकंदर मंत्रमुग्ध यानी कि उन पर मोहित होकर मंत्रमुग्ध सा महात्मा जी की ओर देखता रहा और बोला, महात्मन, तो अब शांति का क्या उपाय है? महात्मा जी ने कहा, कुछ समय बाद तुम संसार से चले जाओगे, अतः लड़ाई झगड़े को छोड़कर दूसरों की भलाई के काम करो। महात्मा जी की बातें सुनकर सिकंदर ने युद्ध का विचार त्याग दिया और यूनान लौट गया। मरने से पहले उसने सारा धन लोगों में बांट दिया और लोगों से कहा, लो देख लो, मैं कुछ भी अपने साथ लेकर नहीं जा रहा हूं। तो देखिए, जीवन में अगर कोई सच्चा इंसान आपको मिल जाए तो आप हिंसा का मार्ग छोड़ देंगे। ऐसा मुमकिन है। कईयों के साथ ऐसा हुआ। ऐसा ही सिकंदर के साथ भी हुआ, जो विश्व विजय पर निकला था, लेकिन अपना वो कार्य वो बीच में ही छोड़कर वापस अपने देश लौट गया, क्योंकि उसने सच का अनुभव कर लिया था। उसने जान लिया था, खून बहाकर, देशों को जीतकर, राज्यों को हड़प कर कुछ नहीं मिल सकता। अगर आत्म शांति चाहिए तो उसके लिए हमें परोपकार की भावना को अपनाना होगा। हमें लोगों के काम आना होगा, लोगों के सुख दुख को अपनाना होगा, तभी हम आत्म शांति पा सकते हैं। अन्यथा जीवन भर लोगों को दुख देने से हमारा स्वयं का शरीर भी दुखी होगा। अगर इस बात का ज्ञान हर इंसान कर ले तो ये विश्व शांति से भर जाएगा और कोई भी क्रूर क्रम किसी भी जगह नहीं होगा। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस सत्य से परिचित होंगे कि किसी को दुख देना हमारा विचार नहीं है। हमारा सच्चा विचार क्या है? दूसरों की सेवा करना, शांति स्थापित करना और स्वयं भी शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना। मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप इस कहानी से मिलने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे और ये ज्ञान अपने तक सीमित ना रखकर और लोगों तक पहुंचाएंगे। अब इस पाठ का अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।